कुछ मूवी के सपोर्टिव एक्टर्स का काम इतना अच्छा होता है कि वो लीड एक्टर्स के काम पे भी भारी पड़ता है और उनकी वजह से वो मूवी पूरी की पूरी हिट हो जाती है। आज मैं ऐसे 5 मूवी और उनके एक्टर्स के बारे में बात करूंगा जो सपोर्टिव एक्टर्स होते हुए भी लीड एक्टर्स से ज़्यादा फेमस हुए और उनकी वजह से वो पूरी की पूरी मूवी हिट हुई। ऐसे टॉपिक्स में मैं सबसे पहले सत्या मूवी का नाम कैसे भूल सकता हूं। मूवी का नाम तो सत्या है, लीड एक्टर का नाम सत्या ही था, लेकिन ये मूवी फेमस हुई भीखू म्हात्रे के कारण। भीखू म्हात्रे जिसका रोल मनोज वाजपेयी ने प्ले किया था। कहा जाता है कि लोग 1, 2, 5, 10 बार नहीं, कई बार, अनगिनत बार ये मूवी केवल भीखू म्हात्रे के रोल को देखने के लिए जाते थे सिनेमाघरों में। भीखू म्हात्रे का जब कैरेक्टर मारा जाता है उस टाइम सिनेमा हॉल खाली हो जाता था। ये लोगों की दीवानगी थी उस कैरेक्टर के बारे में, और ये कैरेक्टर लीड कैरेक्टर नहीं था, ये सपोर्टिव कैरेक्टर था। मनोज वाजपेयी का उस टाइम शुरुआती करियर का दौर था। वो एक लीड रोल तलाश कर रहे थे फेमस होने के लिए। कुछ दिन पहले बैंडिट क्वीन में उन्होंने काम किया था और बहुत अच्छा सराहा गया था उस काम को। कहना गलत नहीं होगा कि बैंडिट क्वीन के सीन को ही देख करके राम गोपाल वर्मा ने ये रोल ऑफर किया था। जब मनोज वाजपेयी के पास ये ऑफर आया तो उनको बहुत मायूसी हाथ लगी। उन्होंने कहा कि मैं तो चाह रहा था कि लीड रोल मैं करूं, लेकिन मजबूरी थी मनोज वाजपेयी की, उस टाइम उनके पास काम नहीं था और वो काम की तलाश कर रहे थे। उनको अपना नेम फेम भी चाहिए था, अपना पॉकेट मनी भी चाहिए था। कहा जाता है कि जब राम गोपाल वर्मा से मिले तो उन्होंने इनको कन्विंस किया कि लीड रोल तो देखो एक जेडी चक्रवर्ती साउथ के एक्टर्स है, उनके नाम से है, लेकिन तुम्हारा जो रोल है इसमें वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने वाला है, क्योंकि पूरी की पूरी मूवी इसी किरदार के कहानी के आगे पीछे घूमने वाली है। मनोज वाजपेयी कन्विंस होते हैं और ये रोल उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। वो दौर था चॉकलेटी फेस वाले हीरो का, जिसमें आपका लुक बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, मस्कुलर बॉडी होना चाहिए, आपको एक्शन आना चाहिए, जैसे कि अजय देवगन, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी। अभी अभी जो स्टाइलिश डायलॉग्स वगैरह के जो हीरो थे, जैसे कि अमिताभ बच्चन, देवानंद हो गए, दिलीप कुमार हो गए, इन सब का अभी युग खत्म हो रहा था। और ऐसे में इस चॉकलेटी फेस वाले युग में एक नेचुरल एक्टिंग लेकर के आना एक रिस्क था। शुरू में ये मूवी ज़्यादा लोगों को नहीं चलने की उम्मीद थी, और धीरे धीरे जब लोगों ने देखना शुरू किया और बात करना शुरू हुआ कि एक ऐसा कैरेक्टर जो गैंगस्टर बना है, जो हमारे और आपके बीच में से ही दिखने वाला लग रहा है। कहीं ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर जो पुराने डाकू का रोल प्ले किया जाता था, चंदन का टीका लगाए हुए, काले कपड़े पहने हुए। इस भीखू म्हात्रे को अगर आप नॉर्मल देखोगे तो लगता कि नहीं, ये हमारे आपके बगल के बीच में ही बैठने वाला है कैरेक्टर। दूसरी मूवी का मैं जिक्र करना चाहूंगा, दामिनी मूवी का। हाँ, वही दामिनी जिसमें लीड एक्टर ऋषि कपूर थे। लेकिन वो मूवी अगर कोई जाना जाता है तो सनी देओल के नाम से। उस मूवी का नाम आता है, अगर कोई डायलॉग्स याद आएंगे तो सनी देओल का फेमस डायलॉग्स याद आएंगे, तारीख पे तारीख। वही सनी देओल के डायलॉग्स याद आएंगे, ये 2.5 किलो का हाथ। ऋषि कपूर का कोई डायलॉग किसी को याद नहीं रहा आज भी। लेकिन इस मूवी के बारे में भी दिलचस्प कहानी है। यह मूवी कभी भी सनी देओल को ऑफर नहीं की गई। इनका फ्रेंड सर्कल में ही उसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर वगैरह बैठ करके बात करते थे, और इस कैरेक्टर के लिए कौन एक्टर होना चाहिए, 2-3 दिन से इसका डिस्कशन चल रहा था। सनी देओल वहां पर बैठते थे तो उन्होंने अपने आप ही ऑफर कर दिया, क्योंकि उस टाइम वो भी खाली थे। तो उन्होंने कहा कि छोटा रोल है या बड़ा रोल है, क्योंकि वो सब ये सोचे थे कि एक बड़े रोल को ऑफर करना सही लगता, लेकिन इतने छोटे रोल कैसे ऑफर करें हम सनी देओल को। सनी देओल ने खुद ही आगे बढ़ करके इस ऑफर के लिए अपना प्रपोजल दिया और वो ऑफर इनको मिल भी गया। और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। वो स्टार्टिंग का शुरुआती सीन, बारिश का समय, और सनी देओल का एक दमदार लुक और दमदार डायलॉग के साथ जब मूवी में प्रेजेंस होता है, मुझे लग रहा है कि इंटरवल के बाद इनका प्रेजेंस शुरू होता है और वहां से असली मूवी शुरू होती है, जब सनी देओल की एंट्रेंस होती है इस मूवी में। कई फेमस डायलॉग हुए इनके, जैसे कि 2.5 किलो का हाथ, तारीख पे तारीख। एक वो डायलॉग था जब पुलिस वाले से बोलते हैं कि वो और बात है जब चिड़ियाघर में बच्चे भी दाना मारते हैं शेर को, लेकिन जब खुले मैदान में शेर का सामना करोगे तो ये मर्दानगी का वहम मिट जाएगा तुम्हारा। तो कह सकते हैं कि दूसरी मूवी एक सपोर्टिव कैरेक्टर के कारण जो फेमस हुई वो है दामिनी। तीसरी मूवी में मैं ओमकारा मूवी का नाम लूंगा, जिसमें लीड एक्टर्स तो अजय देवगन थे, लेकिन साइड एक्टर्स विवेक ओबराय और सैफ अली खान थे। जी हाँ, वही विवेक ओबराय जिनके साथ अजय देवगन की मूवी कंपनी में विवेक ओबराय साइड रोल रहते हुए भी लीड एक्टर से ज्यादा भारी पड़े थे।
लोगों को इस बार भी उम्मीद थी कि शायद विवेक ओबराय इस बार भी भारी पड़ेंगे, अगर लीड एक्टर से नहीं तो साइड एक्टर्स में सैफ अली खान से तो भारी पड़ेंगे ही, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायद ओमकारा मूवी का नाम आते सबसे पहले लंगड़ा त्यागी का रोल जिसे सैफ अली खान ने निभाया था वही याद आता है। शुरू से लेकर के अंत तक अगर मूवी में किसी ने अगर मूवी को बांध कर रखा तो वो लंगड़ा त्यागी ही था। शायद ऐसा कहा जाता है कि कुछ एक्टर्स कुछ खास प्ले के लिए बने होते हैं और वो प्ले कर जाते हैं। जैसे कि अमजद खान के बारे में कहा जाता है कि जो शोले में उन्होंने गब्बर का जो रोल प्ले किया था उसके बाद वैसा उनका रोल किसी भी मूवी में नहीं बना। कहा जाता है कि शायद वो रोल उन्हीं के लिए था या वो उस रोल के लिए ही बने थे। वैसा ही कहना गलत नहीं होगा कि ओमकारा में भी लंगड़ा त्यागी का रोल शायद सैफ अली खान के लिए ही था या सैफ अली खान भी उस रोल के लिए ही बने थे। मैं चौथी मूवी के बारे में बात करूंगा, रन मूवी। मुझे आज भी सीन याद है कि मैं अभिषेक बच्चन की मूवी तो खास पसंद करता नहीं क्योंकि मुझे उनकी एक्टिंग कोई बहुत अच्छी नहीं लगती है, क्वालिटी वाली। हाँ, इक्का दुक्का मूवी में अच्छी लगी है, लेकिन शायद रन मूवी में तो उनकी एक्टिंग मुझे कतई नहीं पसंद आ रही थी। मैं खाना खा रहा था और मेरे दोस्त ने वो मूवी चला दी थी। मुझे लगा मैं खाना कम से कम फिनिश कर लूँ उसके बाद हटूंगा, तब तक तो नज़र चली ही जाती है। और उस मूवी में जब एंट्री हुई है विजय राज की, तो शायद ये मैं कहूँगा कि पूरी की पूरी मूवी मैंने ख़त्म की अभिषेक बच्चन के कारण नहीं, हाँ, विजय राज के कारण। वो पूरी की पूरी मूवी आज भी अगर जानी जाती है तो विजय राज के कारण। हाँ, विजय राज का ग्राफ शायद उस मूवी से ही बढ़ा। सबसे फेमस डायलॉग्स आज भी अगर मीम्स वगैरह भी अगर बनते हैं तो विजय राज के उसी मूवी से बनते हैं, जैसे कौआ बिरयानी का। हमने अब मेल एक्टर्स की बात कर ली तो फीमेल एक्टर्स की भी बात कर लेते हैं लास्ट में। मैं यहां पे बात करूंगा सुनीता राजवर का। जी हां, गुल्लक वेब सीरीज तो आपने देखी होगी। रिसेंट में भी आपने देखा होगा पंचायत, जिसमें बनराकस की वाइफ बनी है वो। यहां पे मैं गुल्लक की बात करना चाहूंगा, जिसमें स्टोरी के जो लीड्स, एक फैमिली होती है, उनका अपना घर होता है। उसमें जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उससे हट करके ये कैरेक्टर्स हैं, ये उनके पड़ोसी होती हैं। लेकिन शायद गुल्लक वेब सीरीज में जब भी किसी भी सीन में ये आती हैं सुनीता राजवर, तो उसका अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं इसलिए भी कहना चाहूँगा कि सौरभ शुक्ला का एक डांस जॉली एलएलबी में आता है, वो कान में लीड लगाए हुए थे और कुछ ऐसे से मूव करते हुए आते हैं। मैंने जब पहली बार जब ये मूवमेंट देखा उनका, सौरभ शुक्ला का, तो मुझे याद आया कि शायद ये उन्होंने गुल्लक वेब सीरीज से तो नहीं चुराई है। सुनीता राजवर का वो अट्रैक्टिव मूव जब कान में लीड लगाते हुए और वो चल करके आ रही हैं, आप देखेंगे तो एग्जैक्ट वही उन्होंने कॉपी किया है सौरभ शुक्ला जैसे एक महान एक्टर्स ने भी। तो कहना गलत नहीं होगा कि इनका भी कैरेक्टर्स लीड साइड रोल होते हुए भी बहुत भारी पड़ा है बाकी के लीड एक्टर्स और उनके रोल्स पे।